गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नए दिन की शुरुआत आप सब के साथ। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया। तो आज था छुट्टी का दिन और मैं सुबह सुबह मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ। तो पुरानी चादर उतार के मैंने धुली हुई चादर बिछा दी और उठ के सबसे पहले यही काम होता है मेरा, अपने रूम की क्लीनिंग करना, बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट कर देना। तो बहुत सारे कपड़े थे भाई, कपड़े धोने के लिए मैं पहुँची बाथरूम में। ये देखो कितना सारा ढेर निकाला मैंने देख के बुखार चढ़ रहा था, पर धोने थे। और आज हमें शादी में भी जाना था। नित्या को मैंने कहा तू डस्टिंग कर ले। तो इस महारानी को देखो, इसने पहले लगाए गाने, फिर लगाया चश्मा और डांस करते करते एनीवे इसने डस्टिंग तो निपटा ही दी थी। और मैंने इतना यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर दिया था। दोनों भाई बहन मिलके काम कर रहे थे और साथ साथ मस्ती भी चल रही थी। जब घर में बच्चे होते हैं, छुट्टी होती है, तो उस दिन अलग ही माहौल होता है घर का। एक बार तो सारा सेट कर लें, उसके बाद फिर खैर वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये काम कर रही थी और इतना मेरे एक बार के कपड़े धुल गए थे। तो मैं चल दी थी कपड़े लेकर छत पर, और धूप काफ़ी तेज़ थी और हवा भी चल रही थी। तो सारे कपड़े मैंने तार पे सुखाए और तेज़ धूप लग रही थी यार। गर्मी में ना ये होता है कि अगर आपने अर्ली मॉर्निंग कपड़े धो लिए तो ठीक रहता है। वापस मैं नीचे आई दूसरा राउंड कपड़े चलाने के लिए। तो इसको देखो, ये चश्मा लगा के डांस करी थी और पीछे से आगे इसने मेरे को भी चश्मा लगा दिया ऐसे काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जब ये नहीं होते तब मैं भी गाने लगा के ही काम करती हूँ घर का। तो इसको देखो कितना मज़ा आ रहा था भगवान, और मैं भी इसके साथ साथ इंजॉय कर रही थी, साथ में अपना काम भी करी थी। काम कुम करके कपड़े कुपड़े धो के अब बारी आई थोड़ा मुंह को सही करने की, क्योंकि यार एक तो गर्मियाँ आ गई हैं और दूसरा आज हमें शादी में भी जाना था। तो एक घर का बहुत अच्छा सा फेस पैक बना के मैं लगाती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है। इसको आप रेगुलर भी लगा सकते हैं, बट मैं समटाइम्स लगाती हूँ जब कहीं जाना हो। तो उसमें मैंने लिया था थोड़ा सा बेसन, साथ में राइस फ्लावर और एलोवेरा डाला, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी डाली। साथ में मैंने रोज़ वाटर डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया। देखो साथ साथ शूट ले रही थी तो मेरे साथ साथ कटोरी भी घूम रही थी फिर मैंने बालों को अच्छे से टक किया और बेसन को मुंह पे लगाना स्टार्ट किया। काफ़ी इसको ना लगाने के बाद स्किन हाइड्रेट सी रहती है और अच्छा लगता है। मतलब ये एक्सफ्लोटिंग स्क्रबिंग का भी काम करता है। नेचुरल स्क्रब, अगर आपको बाज़ार का नहीं यूज़ करना तो आप ये होममेड बनाकर, और इससे बहुत अच्छी स्क्रब हो जाती है, डेड स्किन निकल जाती है काफ़ी। तो फेस पैक लगाने के बाद ढन टन मेरा लुक कुछ ऐसा था। और अब इसको मुझे रखना था 15 से 20 मिनट मुंह पर। व्यान को पता है कि मैं लगाती हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि वो डर जाता है, लेकिन हाँ वो ना ये देख के घिन करता है कि मेरे पास ना हो, दूर जाओ। तो मैं इसको इरिटेट करने रूम में गई और इसने जाते कह रहा है हाय हाय पीछे हो जाओ मेरे से, दूर दूर हो जाओ। और मेरे को उसको ऐसे चिढ़ाने में मज़ा आता है। तो 2-3 मिनट तक मैंने इसको इरिटेट किया और उसके बाद मैं चल दी नहा धो के। अब मैं सीधा शाम पे आती हूँ। शाम को मैं गई नहाने धोने के बाद पार्लर। साड़ी डाली थी मैंने और ये मेरा हेयर स्टाइल था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आगे इसकी स्टोरी बताऊंगी। और ये मैडम ना आज कयामत ढा रही थी भाई। इसने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी और बहुत सुंदर लग रही थी। हमारी गाड़ी आ चुकी थी, पहुंच गए थे हम। शादी पिंजोर थी जो कि लोकेशन उसकी, और बहुत अच्छी डेकोरेशन थी। मतलब लाइटिंग एंड ऑल सेटअप बहुत बढ़िया था। और ये हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी, बेटी की या बेटे की शादी बहुत अच्छी हो। ये थे हमारे दूल्हा दुल्हन, हम थे लड़की वालों की तरफ से। और ये मेरी सेल्फ़ी क्या बोलते हैं, सेल्फ़ी फ्रेंड ले लो, या मतलब हम हमेशा सेल्फीज़ लेते हैं दोनों साथ में। तो बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, सब बहुत अच्छा था। मतलब कि जितने कहते हैं ना कि एक बच्चे की शादी करने के लिए पेरेंट्स के सपने होते हैं, या वो मतलब चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी ऐसे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हर चीज़ बहुत अच्छी थी। डेकोरेशन कह लो, सेटअप कह लो, खाना कह लो। जाते ही हमें सबसे पहले मिला लड़की का भाई जो मेरा देवर लगता है, और इसके लिए भी लड़की की तलाश है भाई, कोई हो तो बताना। उसके बाद मैं मिली दुल्हन की मम्मी से जो हमारी चाची जी लगती हैं। ये चाचा चाची जी बैठे हुए थे, और ना मेरे को यहाँ पर चाची कुछ इमोशनल लग रही थी, तो मैं उनको बोल रही थी पहले कि व्लॉग में हाय कर दो। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप मुझे इमोशनल क्यों लग रहे हो। तो उन्होंने बोला कि पहली बार मेकअप कराया ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है आंखों पे क्या हो गया। बट मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ कि एक माँ बाप के लिए कितना बड़ा दिन होता है यार, कि उनकी लड़की की शादी करना। इसमें थोड़े इमोशंस भी होते हैं, इमोशनल भी होता है बंदा, और सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि इस टाइम टेंशन भी होती है कि सब ठीक से हो जाए। और यहाँ मुझे हेयर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने, साक्षी ने मुझे बोला मासी आप पफ खोल दो, अच्छा नहीं लग रहा। और पफ खोलने के बाद भाई मैं तो खुद ही नहीं थम रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना अपना हेयर स्टाइल। उसके बाद फिर पहुंची मैं दुल्हन के पास, जिससे मेरी सवेरे स्पेशली बात हुई थी कि भाई मैं तेरे पास आऊँगी व्लॉग शूट करने के लिए। कि फिर मैंने जहाँ पर दुल्हन रेडी हो रही थी यहाँ गई।
यहाँ दूसरी चाची जी की बेटी खड़ी थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। इससे मैंने पूछा कि दीपा कहाँ तैयार हो रही है, दीपा जो ब्राइड का नाम था, तो उसने बताया कि सामने रूम है वहाँ पर दीपा तैयार हो रही है। तो हम गए उससे मिलने और वो बहुत सुंदर लग रही थी और इतने दिन से वो अपने सारे फंक्शंस ना बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से इंजॉय करी थी, पर आज वो अलग ही नर्वस थी। मतलब यार ऑब्वियस ही बात होती है, कितना डर लगता है ना कि आज मैंने उसको बोला कि तू इतनी उदास क्यों हो रही है, कह रही भाभी आज मेरी शादी है। मतलब होता ही है यार कि यहाँ से शादी होने के बाद अब उसको अपने घर नहीं जाना है, उसको एक नए घर में जाना है जहाँ उसकी एक नई लाइफ, सारी चीज़ें नई होती है। तो थोड़ी मतलब घबराहट तो होती है, थोड़ी नहीं बहुत होती है, क्योंकि मैंने भी ये दिन फेस किए हैं। फिर हम नीचे आगे स्टॉल पे खाया खुआ मस्त, बहुत अच्छा सेटअप था, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, हमने सब थोड़ा थोड़ा खाया जो जो हमें खाना था। और उसके बाद हमने फ़ोटो शूट वगैरह किया सब ने मिलकर, दीदी वगैरह भाभी जो हमारे साथ गए थे सब ने एक साथ ही खाया पिया। और उसके बाद मैं पहुंच गई डीजे पे, पतिदेव वहीं थे तो इनको पकड़ के मैंने कहा लो भाई थोड़ा सा शूट भी ले लें और थोड़ा सा भंगड़ा भी पा लें। तो इनके साथ ज़बरदस्ती मैंने थोड़ा सा डांस भी कर लिया वहाँ पर। उसके बाद मैंने कहा चलो अब खाना खुना खाते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 11-12 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो हम पहुँचे अंदर जहाँ बैंकेट अंदर जहाँ डिनर का सेटअप था, तो अंदर गए तो यहाँ से दीपा को भी लेकर आ रहे थे, क्योंकि अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई थी, बारात आ चुकी थी, तो अब दीपा की एंट्री हो रही थी। तो इसका भी हमने शूट ले लिया प्रॉपर, कुछ ऐसी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर हम सब ने खाना खाया, तो खाना सर्व हो रहा था, बेबी नान होते हैं और भाभी के पास देखो कैसा बेबी नान आया। हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे आए थे, पर इन्होंने उल्टा करके नहीं देखा, तो ये कह रहे थे ये क्या है भाई, ये कैसा नान है रे बाबा। फिर हम निकलने लगे घर के लिए, खाना खुना स्वीट्स वगैरह सब कुछ खा लिया था, सब बहुत अच्छा था, सारा सेटअप बहुत अच्छा था। लेकिन एंड में क्या हुआ, जैसे हम निकले इतना गंदा तूफान आया गाइस, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ना पहली बार ऐसा तूफान देखा था। मतलब 1 मिनट के लिए ना सब इधर उधर भागने लग गए थे, इतना तेज़ तूफान आया था। आई होप किसी को कोई चोट ना आई हो। और हम जैसे निकलने लगे थे तो एक अंकल ने आके मुझे बोला, आगे हाथ जोड़े आगे इनफैक्ट, कि बेटा 10 मिनट मत जा, अभी 10 मिनट रुक जा, तूफ़ान बहुत गंदा है। तो मुझे लगा कि पता नहीं वो किस रूप में अंकल आए हैं और क्यों हमें रोकना चाहते हैं। कहते हैं ना कि कभी भगवान आते हैं आप पहचान नहीं पाते, क्या पता ऐसा आगे क्या होने वाला होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला, वो गाड़ी लेने गए हुए थे, कि नितिन अभी रुक जाओ, अभी हम 10 मिनट नहीं जाएंगे, 10 मिनट बाद जाएंगे। और फिर हम 10-15 मिनट रुक कर फिर निकले। फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, और तो बारिश स्टार्ट होने के बाद ना तूफान रुक गया था, मतलब बारिश आने से। और हम गाड़ी में बैठने के बाद ना जयकारे लगा रहे थे, लिटरली हम लोग इतना डर गए थे, क्योंकि मैंने सच्ची में आज तक ऐसा तूफान नहीं देखा था। तो बहुत बारिश थी, रास्ते में बहुत ज़्यादा पेड़ भी गिरे हुए थे, और भगवान की दया से हम ठीक ठाक एकदम घर पहुंच गए। रात को 2 बजे घर पे आने के बाद मैंने बनाई सेमियाँ, क्योंकि इस लड़के ने शादी में कुछ नहीं खाया था, तो घर आके इसको भूख लगी, तो माँ ही है ना यार, उठ के मैंने बनाई। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।